गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए हम शुरू करते हैं आज तैयारी किसका। जी हाँ, जो 51,000 समथिंग की भर्ती आने वाली है, जिसे हम सुपर टेट की परीक्षा कहेंगे। जिन्होंने टेट कर लिया है, जो टेट नहीं किए हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं सुपर टेट की। सुपर टेट में हम देखते हैं कि लगभग 13 टॉपिक्स होंगे आपके लिए। ये 13 टॉपिक कौन कौन से होंगे, इनके बारे में हम चर्चा कर लें और इनकी तैयारी की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें, तो हमारे समझ में आता है कि ये नाम इसका सुपर टेट क्यों पड़ा। ओके, तो अगर हम बात करें सुपर टेट में कौन कौन सी टॉपिक सम्मिलित की गई है, यहाँ पर कुछ लोग सब्जेक्ट समझकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश होगी हमारी। तो देखते हैं 13 टॉपिक कौन कौन से हैं, इन 13 टॉपिक्स को हम कैसे तैयार करें जिससे हम सुपर टेट को क्रैक कर सकें। तो क्रैक करना है तो हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिलेबस हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो सुपर टेट को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू क्रैक भी किया है और वर्तमान में 69,000 वाले में मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसके लिए देखते रहिए। ये 13 टॉपिक हैं कौन कौन से, इन पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात कर लें पेडागॉजी की। मतलब कि एक इंसान को, जो भी एस्पिरेंट है, उसे बनना तो टीचर ही है। तो टीचर की एक अभियोग्यता होती है, ठीक है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक होता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ही मेजर पार्ट इसी में आता है। इसको हम पेडागॉजी भी कह सकते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, CDP के रूप में हम इसे लेकर चलेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी मतलब कि बाल विकास और उससे संबंधित जो भी हमारी संभावनाएं हैं, क्योंकि हमें इसी क्षेत्र में अपनी जॉब को करना है। ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, अभियोग्यता परीक्षा है। तो एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमें क्लास 5th लेवल का या 5th लेवल तक की पढ़ाई करवानी है। तो उसमें जो हमारी ईवीएस होती है, ईवीएस के पोर्शन आते हैं। ईवीएस में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं। मतलब ईवीएस में हम 4 तरह की चीज़ें, 4 तरह की जानकारी हमारे समाज के आसपास, ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम पॉलिटी को भी पढ़ते हैं, और हमारा नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिकता कैसी है, समाज में रहना कैसे है, और तीसरी इकोनॉमिकल चीज़ें भी पढ़ते हैं, ई। तो इस तरीके से आपने देखा 4 और एक 5, ये 5 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब कहीं-कहीं पर इसे हम एसएसटी के रूप में भी देख लेते हैं कि सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, तो इसमें भी 4 टॉपिक होते हैं। जिसने भी सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता है कि एसएसटी के अंतर्गत कौन-कौन से 4 मेजर पार्ट सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये 4 और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, मिला के 5 हो गए। तो 13 टॉपिक्स में पहला हो गया सीडीपी, और उसके बाद एसएसटी के अंतर्गत हम 4 चीज़ों को ले लेते हैं। फिर आपका सबसे मेजर होता है साइंस। साइंस में भी हम देखते हैं 3 पार्ट होते हैं। साइंस में कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें जैसे कि फिज़िक्स हो गई आपकी, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। तो ये इस तरीके से अगर हम साइंस में देखें तो इसमें भी 3 हो गए। अब आगे देख लेंगे उस समय का, जिस समय हम ये परीक्षा देंगे, उस समय की करंट अफेयर्स।
ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया करंट अफेयर। ये हम मेजर पार्ट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए नंबर गेनिंग हो सकता है। अगर आप 110 करते हैं नंबर तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर इसके बाद हम देखिए मैथ्स, आप जानते ही हैं कि 5th लेवल तक का मैथ्स हमें पढ़ाना ही है, ठीक है। संस्कृत हो गया और हिंदी हो गई। हिंदी संस्कृत तो एक दूसरे के साथी हैं, या कह सकते हैं सिस्टर हैं एक दूसरे की, तो ये दो हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुल कितने हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर इम्पोर्टेंट होता है, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज तो कुल 13 हो गए ना। सीडीपी आपका, एसएसटी के 4, साइंस के 3 पार्ट, करंट अफेयर्स ले लीजिए, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, कुल मिला के 13 होते हैं। और इन 13 टॉपिक्स को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हमारा सुपर टेट की परीक्षा क्रैक हो सकती है और हम बन सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक।